चले आपके अनुवाद करने के महत्वपूर्ण बिंदु टू, मतलब एकरे पहले आपका एक वीडियो डाल देना जो अनुवाद करेक्ट है, जो महत्वपूर्ण बिंदु कुछ जानकारी अनुवाद करे पहले तो कुछ जानकारी यहाँ है और एक आपका पार्ट 3 बनोगे और उसके बाद फिर पूरा समाप्त हो गया अनुवाद करने के बिंदु। तो आज हमें दो चीज टॉपिक बात कर रहे हैं। तो टेंस का पहचान और टेंस की कितना भाग होता है और उसके बाद नंबर। जैसे कहूँ कोई क्वेश्चन आवत है कि एक वचन कर्ता के साथ ये लगेगा, बहुवचन कर्ता के साथ ये लगेगा, तो एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता का आए के का कहा थी यह का हमें जानकारी करेगा। अगर तब जब पता रहे तब तो हम हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक के प्रयोग करोगे कि एक वचन साथ का लगे बहुवचन का लगे। तो हम टेंस पे बाद में बात करें, पहले हम नंबर पे बात कर रही है। तो एक वचन जब हम एक वचन या बहुवचन जब तो पहले नंबर, तो नंबर देखो भैया, तो नंबर मतलब होता है वचन। नंबर मतलब क्या होता है? वचन का हिंदी होता है। और इनके कई भाग हैं? दो भाग हैं। इनके कई भाग हैं? दो भाग हैं। सिंगुलर एक वचन। सिंगुलर एक वचन का मतलब होगा एक, सिर्फ एक। मतलब कहूँ भी अगर हमें एक वस्तु व्यक्ति स्थान कुछ भी देना पड़ता है तो क्या हम सिंगुलर नंबर या एक वचन बोल रहे हैं। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, अर्थात एक से अधिक रहा है, एक से अधिक रहा। मतलब अंग्रेजी में सिर्फ दो ही होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो एक वचन और बहुवचन। तो एक से अगर अधिक है तो वह बहुवचन बोला थी। क्या बोला थी? बहुवचन बोला थी। जैसे देखो हम आपको परिभाषा दें, हम सिंगुलर एक वचन के यहाँ बात तीर से नोट करें हम। तो जिस शब्द से एक वस्तु व्यक्ति या स्थान आदि का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। यमन दीन का है वही आपको जो बताएं कि जिस शब्द से एक वस्तु एक व्यक्ति या एक स्थान आदि का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। कहे मतलब ही है जहां पे हमें ये लगे कि सिंगल है, एक है, वो एक ही वचन रहे। जैसे है ए मैन मतलब एक आदमी, एक कैट, एक बिल्ली, इत्यादि। ठीक है ना? तो एक वचन समझ में आ गया। एक वचन का मतलब है अपनी भाषा में, सरल भाषा में, कि जहां पे हमें एक चीज दिखाई दिए, एक वस्तु कुछ भी अगर एक दिखाई देता है क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर एक वचन। दूसरा परिभाषा है प्लूरल नंबर का, जिस शब्द से एक से अधिक, सिंगल न रहे, एक से अधिक वस्तु व्यक्ति या स्थान आदि का बोध हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। अर्थात हमें एक से अधिक मिले आपका सरल भाषा में, अर्थात यह सिंगल न रहे, बस एक से अधिक रहा, 2 3 4 5 6 फिर एक न रहे। जैसे है मेन मतलब कि कई आदमी, इत्यादि, कई कुर्सियां, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये सुने होगा जैसे आई बी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग होता है, ही सी इट नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग होता है। तो हमें यही जानकारी करेगा है कि आई बी यू दे एक वचन के अंतर्गत आवत है कि बहुवचन के अंतर्गत आवत है। मतलब कि एक वचन बहुवचन तो आपका बताएं कि एक जने रहे तो एक वचन और एक से अधिक रहे तो बहुवचन रहे। लेकिन यही जान ले अधिकतर आपका जब नियम लिखा या संस्कृत यही लिखा जाता है आई बी यू दे। तो आई माने मैं, बी माने हम, यू माने तुम और दे माने वे। ये दोनों आई बी यू दे आवत भैया, ये का आवत है बहुवचन के अंतर्गत आवत, अर्थात प्लूरल नंबर। तो इतना ध्यान दे रहे हो कि आई बी यू दे बहुवचन के अंतर्गत आवत है, बहुवचन के अंतर्गत आवत है। अगला है एक वचन के अंतर्गत ही सी इट नेम। तो ये सब तो के अंतर्गत आवत है एक वचन के अंतर्गत। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही माने वह लड़का है, ही माने वह लड़की का है। अर्थात देखो ही माने वह लड़की और लड़का दोनों हो सकता है। भाई अगर लड़की को बोलती है वह पढ़ती है, अगर ती आएगा तो लड़की है वह, अगर वह पढ़ता है ता आएगा तो लड़का है। तो यही ता है। ही के प्रयोग हम करबे लड़का ता है और सी के प्रयोग करबे लड़की ता है। इट माने यह होता है, लेकिन इट के प्रयोग होता है जब हमें कभी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं मिला तो इट के प्रयोग लगा देते, अर्थात बेदर टाइम कितना है हम इट के प्रयोग लगा देते। तो इट माने यह होता है। नेम मतलब कौनो अगर नाम होता है तो एक वचन, अर्थात ही सी इट नेम एक वचन,
आई वियुदे बहुवचन और एकरे अलावा आपका यहो बता दिन का बात कि एक वचन के का कहतीन और बहुवचन के का कहतीन कोनो जरूरी ना भाई कि यही नेम से ट्रांसलेशन होए जो आपका बताओगे एक वचन बहुवचन वही ट्रांसलेशन होए। लेकिन अगर ये प्रोनाउन के हमें ज्ञान है कि आई वियुदे के अंतर्गत होता है तो आप कितना है और सरल हो जाए। तो अर्थात हमें ट्रांसलेशन करेगा है तो हमें इसके जानकारी जरूर चाहिए और अगर याद है तो आपका एकदम सरल हो जाए, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है, एकदम 100% सही नहीं आपका। अब हम चर्चा करें चलता है टेंस। तो टेंस के हिंदी होते हैं काल। टेंस की हिंदी का होता है काल होता है और इनके कितने भाग हैं? 3 भाग। बड़े ध्यान से देखो, हमें कितने बढ़िया से रटे का है, रटे नहीं मतलब समझे का है कि टेंस के कई, टेंस माने काल और टेंस के कई भाग? 3 और सबके कई कई भाग? 4 भाग। ये पहले ध्यान देगा, टेंस के 3 भाग और तीनों जने के 4 भाग। इतना अगर आपके दिमाग में है तो वो याद हो जाए कौन कौन है। तो देखो टेंस के 3 भाग है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस के 3 भाग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखो प्रेजेंट वगैरह नीचे लिखा है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब होता है जौन काल ऐसे स्थिति में चलता है वो का होता है वर्तमान काल। पास्ट मतलब होगा भूतकाल जौन बीत चुका है, अर्थात हम बराती गा रहे हैं ना कि अब जावे, तो ये का है भूतकाल। आगे फ्यूचर हम बारात जावे, हम स्वचित है जावे, अर्थात भविष्य काल। तो जौन आवे वाला काल हुए भविष्य काल और जौन बीत चुका है वो का भूतकाल और जौन चलता है वह का वर्तमान काल। एक बड़े ध्यान समझो। अब हम यो नीचे देखो लिखा है पहचान। प्रेजेंट का पहचान का होता है जेकरे आखिरी में है हूं हो आवे, जेकरे आखिरी में है हूं हो आवे वो प्रेजेंट है। ऐसे जान लियो जैसे मैं पढ़ता हूं तो हम प्रेजेंट काम करता है ना, तो प्रेजेंट होगा। पास्ट में या ये और था थी थे, ऐसे जान लियो जैसे वह पढ़ता था तो भैया के मतलब पढ़ता था पहले पढ़त रहे ना, तो भूतकाल वैसे होगा। वह पाए या वह पाया, पाया मतलब पा चुका है ना, तो क्या होगा वो बीत चुका है, बीत चुका है भूतकाल। अगले में गा गी गे आवे मतलब की आवे, अर्थात वह पाएगा। पाएगा मतलब क्या होगा वो पाई है मतलब भाई पाना है, पाए वाला है मतलब भविष्य की बात होती है, तो भविष्य की बात होती है भविष्य काल। तो एक अंतर गा गी गे, तो एक पहचान भी आपका याद होगा हुई। जैसे प्रेजेंट के है हूं हो, पास्ट के था थी थे या ही ए और फ्यूचर के गा गी गे। अब हम कह रहे हैं इन सब के भी 4 भाग हैं, तो यही चारों भाग है, तो यही चारों भाग इनका आए, यही चारों भाग इनका आए, यही चारों भाग इनका है। अर्थात प्रेजेंट के 4 भाग है यही इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर यही हमें फ्यूचर पास्ट के बनाओ तो इनके आगे हम पास्ट जोड़ देंगे, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर यही में फ्यूचर में बनाओ तो इनके फ्यूचर जोड़ दियो, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यही इनके चारों भाग है। अगर हमें प्रेजेंट के बनाओ तो आगे प्रेजेंट जोड़ दियो, अगर पास्ट के बनाओ तो आगे पास्ट, अगर फ्यूचर का बनाता है तो फ्यूचर। अच्छा कुछ देर के बाद खाली हम इनका पहचान देखता है, इनके नहीं देखता है, मतलब इनका ज्वाइंट करके नहीं देखता। अब हम बताओगे ज्वाइंट करके कैसे हुए। देखो इंडिफिनिट का मतलब होता है जेकरे आखिरी में ताती तिया। अब भाई हम आपसे ही नहीं बात करता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करता है कि पास्ट इंडिफिनिट के फ्यूचर के, हम सिर्फ इंडिफिनिट के में बात करता है। तो इंडिफिनिट जेकरे वाक्य जिस वाक्य के अंत में का आवे ताती ते आवे वो इंडिफिनिट टेंस का ध्यान से देखे हो। अगला कंटीन्यूअस, जिस वाक्य के अंत में रहा रहे रही आवे मतलब कि कार्य जारी रहे तो हुआ है कंटीन्यूअस। परफेक्ट चुका चुकी चुके और कार्य पूरा पावा दे, कार्य पूरा पावा दे तो वो कार्य है परफेक्ट। पूरा पावा मतलब हो गया से वह खा चुका है तो खाना खा चुका एकदम काम फुल रहेगा एकदम समाप्त है, तो ये कार्य है परफेक्ट रहे।
अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा रही रहे और साथ में समय, देखो यहूं रहा रही लेकिन समय नहीं है कंटिन्यूअस में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा रही रहे और समय है। अच्छा अब ये शंका हुए कि केथिक इंडेफिनिट है, केथिक है इंडेफिनिट, केथिक कंटिन्यूअस है, केथिक परफेक्ट है, केथिक परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ध्यान दो केथिक का ये हम अपने मन से हमें बनावे का है। अगर हमें ये बनावे का है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान का हो, तो हम आपको क्या बताएं कि इंडेफिनिट के प्रेजेंट के पहचान होते हैं हूं हो, और इंडेफिनिट की पहचान होते ता ती ते। और अगर हमें ये पहचान करेगा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान हो, तो ये दोनों साथ ही ना ही है भाई। अगर अलग कहता है तो हूं है हूं हो होता है, और अगर अलग कहता है ता ती ते होता है। अगर ये दोनों जने साथे आई है तो हमें तुरंत क्लियर हो जाए चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर केहू के लास्ट में है आता है तो हमें एकदम तुरंत पहले प्रेजेंट के पास जाएगा है। अगर है आता है तो प्रेजेंट के पास जाएगा, अगर था थी थे या ये आता है तो पास्ट के पास जाएगा है, अगर गागी गया होता है फ्यूचर के पास जाएगा। और जाए के बाद फिर हम क्लियर कर पाए कि प्रेजेंट के कौन टेंस है यह चारों में से। तो अगर ध्यान दियो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं पहचान बनाऊंगा तो मैंने कहा कि ता ती ते है हूं हो, अर्थात यह साइड कैसा है कि वह मतलब ता है, ती है और ते है। तो हम कहा गए अगर है होता है तो प्रेजेंट है, और ता वगैरह साथ क्या होता है तो इंडेफिनिट है, तो कहा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर ऐसे हमें पास्ट के देखेगा है तो पास्ट में कहा है या ये या था थी थे है। अगर मान लियो आवाज ता था ती थी ते थे क्यों कर तुम, तो अगर हम था आएगा तो हम तुरंत पहले चलबे के करेगा पास्ट के पास, और ता होता है इंडेफिनिट के पास, तो पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैं फ्यूचर जाएगा तो खाली गा की है, जैसे वह खाएगा गा होता है ना, वो अब देखो खाता गा है तो गलत हुई है, सब्जेक्ट है और सेंटेंस में गलत हुई है, तो कहा ये खाएगा, तो ये कहा हुई ये फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर ये हमें कंटिन्यूअस में जाएगा तो हम कहा गए ना फिर है जुड़िए, अगर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर ये था जुड़िए तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर ये गा जुड़िए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे अगर यहाँ है जुड़ गया, रहा है रही है रहे हैं, तो अगर है आवा तो प्रेजेंट, और रहा आएगा तो कंटिन्यूअस, तो क्या बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर यहाँ था आएगा तो पास्ट, और रहा है तो नहीं, अगर रहा हाँ कंटिन्यूअस तो क्या आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। अगर यहाँ गा आएगा मतलब रहा होगा, रही होंगे या रहेगी, जा रहेगी, तो ये तो गलत हो गए, जा रहा हूंगा आएगा। तो अगर ये आएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में गा आएगा और रहा आएगा। अगर परफेक्ट है और यहाँ आएगा है मतलब कि चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर चुका था तो पास्ट परफेक्ट, अगर चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। और ऐसे यही हुए अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना तो कहा रे रहा है के साथे समय दिन करे, ऐसे मतलब ही बाबा कि वह 3 बजे से जा रहा है, वह 3 बजे से जा रहा है, तो 3 बजे से समय होगा और रहा कंटिन्यूअस होगा और समय होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस के। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो साथ में समय रहे, बाकी प्रेजेंट है जुड़ी गवा और हमें क्लियर होगा क्या है। अगर यहीं पर था जुड़ी जाता है तो पास्ट हो जाता है, यहीं पर अगर गा जुड़ी जाता है मतलब होगा हो जाता है तो क्या हो जाता है फ्यूचर हो जाता है। तो एकदम हमें क्लियर होगा ना होगा। ध्यान दियो कि हम गाँव बता रहे हैं टेंस के 3 भाग प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और इनके 4 भाग, प्रेजेंट के 4 भाग यही है, पास्ट के 4 भाग यही है और फ्यूचर के 4 भाग यही है। समझ में आता है ना। तो अगर हमें प्रेजेंट के 4 भाग लिखेगा क्या करबे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हम यह कहते हैं बता रहे हैं अगर हिंदी आएगा कि ता है तो ता है, तो ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अगर चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर समय के साथ रहा है आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर यही ना होता है ता था या पाया था
तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर यहाँ होता है रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस अगर यहाँ होता है चुका था, परफेक्ट अगर यही था रहा था के साथ समय आएगा तो परफेक्ट, कंटिन्यूअस, अगर यही हुए होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर ये अगर रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, अगर आएगा यहाँ चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट, अगर यही आएगा रहा होगा साथे समय तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अगर ये हमें क्लियर होगा पहले कि टेंस के 3 भाग, तीनों के 4 भाग और एक पहचान, तो हमें टेंस करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। अगर नियम बताया जाता है वो याद होइए और सबके सबसे कनेक्ट है। ये चारों इनहु भाग हुआ, ये चारों इनहु भाग हुआ, ये चारों इनहु भाग हुआ, समझ में आता है ना। बस अगले बार लास्ट वीडियो पर आपके अनुवाद करने के महत्वपूर्ण बिंदु पार्ट 3 जब पढ़े उसके बाद आपका अनुवाद करने की जो बेसिक नॉलेज है वो आपके खत्म हुई है। उसके बाद आपके ट्रांसलेशन बतावा दे कैसे करा जाता है। तो ये हमें इतना याद दे लेगा। अगर ये इतना हमें समझ में आवा है तो हमें 100% कहता है कि आपके ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत ना होएगा। हम बार बार समझाता अगर ना समझ में आवे प्रेजेंट या इंडेफिनिट, अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट देखो कहूं भी अगर है आएगा तो प्रेजेंट है, अगर ओकरे पीछे ता मतलब ता आएगा ता के साथे है आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर ता के साथे था आएगा था तुरंत हम पास्ट लेके पहुंचा, कौनो था आएगा तो पास्ट लेके पहुंचा। अब पास्ट के बाद कथी पास्ट में कौन सेंटेंस है, पास्ट में कौन टेंस है, अगर पास्ट में कौन टेंस है पहले यमन देखा, अगर रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस है, अगर चुका आएगा तो पास्ट का परफेक्ट है, अगर रहा है कहते समय आएगा तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर फ्यूचर में है इसे तो अगर रहा होगा आएगा और गा आएगा पहली बात तो फ्यूचर और रहा है तो कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस। यही तरीके से हमें का याद करेगा तो आपका पहचान पूरा यहाँ लिख देगा। बिल्कुल समझ में आएगा नहीं आएगा, आएगा तो आप याद करेगा। अगली वीडियो में आपका हम तीसरा पार्ट बताओगे, अगले बाद आपका सेंटेंस बताओगे। तो आपका अगर इतना याद है समझ में आएगा तो 100% आपका ट्रांसलेशन गलत ना हुए। बस आज की वीडियो समाप्त।